परोपकार करना धर्म है, पुण्य करना धर्म है, आत्मवत दूसरे प्राणियों से व्यवहार करना धर्म है, अपने मन को पवित्र करना धर्म है, तदनुसार व्यवहार करना धर्म है, सदाचार धर्म है। धर्म के बारे में विचार करते हुए धर्म के प्रथम लक्षण धृति के बारे में पिछली बार कुछ विचार किया गया था। आज द्वितीय लक्षण क्षमा के बारे में विचार करेंगे। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, एक क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते, यदेनं क्षमया युक्तम् अशक्तं मन्यते जनः। क्षमाशील मनुष्यों में एक को छोड़कर अन्य कोई दोष नहीं माना जाता। वह एक दोष यह है कि क्षमाशाली मनुष्य को लोग निर्बल समझते हैं। लेकिन महाभारतकार अगले श्लोक में कहते हैं, स्वस्य दोषो न मंतव्यः क्षमा ही परमं बलम्, क्षमा गुणो ह्यशक्तानां शक्तानां भूषणं क्षमा। महर्षि कहते हैं कि भाई क्षमाशाली में इसे दोष नहीं मानना चाहिए। जो क्षमा करता है, जो क्षमा के स्वभाव वाला है, उसके क्षमा करने को दोष नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि क्षमा ही परमं बलम। क्षमा सबसे बड़ा बल है। कैसे है सबसे बड़ा बल? मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया, आपके मन में उसके प्रति द्वेष के भाव आएंगे, आपकी वाणी में उसके प्रति कटु वचन निकलेंगे, आपके शरीर से उसके प्रति हिंसा होगी। तो हिंसा को रोकना, वाणी के कटु वचनों को रोकना और मन में आए द्वेष के भाव को रोकना, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत है और वही व्यक्ति कर सकता है जिसने क्षमा के गुण को अपना लिया है। इसलिए क्षमा को परम बल कहा गया है। क्षमा गुणो ह्यशक्तानां, जो अशक्त है उसके लिए क्षमा गुण के समान है, उसके लिए क्षमा एक गुण है। और जो शक्त हैं, जो शक्तिशाली हैं, जो प्रतिकार कर सकते हैं और वो प्रतिकार नहीं करते, वो क्षमा करते हैं, तो उनके लिए क्षमा का ये गुण भूषण के समान है, आभूषण के समान है। एक व्यक्ति शक्तिशाली है और उसके सामने कोई उससे बहुत कमज़ोर व्यक्ति है जिसने कोई अपराध कर दिया, सामान्य अपराध है, और वो उसको क्षमा करता है, तो ये उस शक्तिशाली का आभूषण है। कोई व्यक्ति अशक्त है, कमज़ोर है और उसके प्रति किसी ने अपकार कर दिया, उसकी हानि कर दी, उसका बुरा कर दिया, और उस निर्बल व्यक्ति ने अपने मन में क्षमा का भाव रखते हुए सामने वाले के प्रति उदारता अपनाई, उसके प्रति मन में द्वेष नहीं आने दिया, कटुता नहीं आने दी, हिंसा नहीं आने दी, तो ये उस निर्बल व्यक्ति का गुण है। तृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोपशाम्यति, अक्षमावान् परम दोषै आत्मानं चैव योजयेत्। एक व्यक्ति क्रोध कर रहा है और आपने भी उसका उत्तर क्रोध से दिया, तो दोनों क्रोध मिलके दुगने हो जाएंगे और लड़ाई बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक पहुंच जाएगी। तो शास्त्र कह रहे हैं कि भाई जैसे तिनकों पे, सूखे तिनकों पे अग्नि गिर जाए तो वो प्रज्वलित हो जाती है, लेकिन यदि किसी पत्थर पे अग्नि गिर जाए तो वो थोड़ी देर में शांत हो जाती है। तो हमें अपना स्वभाव सूखे तिनकों की तरह नहीं बनाना। यदि हमारे मन में क्षमा का भाव नहीं होगा तो हमारा मन सूखे तिनकों की तरह होगा, और किसी ने जरा सी बात कही, जरा सा अपकार किया, जरा सा अपमान किया, जरा सी हानि की,
जरा सी मेरे विरुद्ध बात कही तो मेरे मन में वो अग्नि उन तिनकों में तुरंत प्रज्वलित हो जाएगी और अर्थ का अनर्थ भी हो जाएगा। कितने सारे ऐसे अपराध हैं, कितने सारे ऐसे अपराधी हैं जो बेचारे थोड़े से क्षणिक आवेश के कारण ही परेशान हो जाते हैं और जिंदगी भर परेशान रहते हैं। तो इस आवेश को रोकना है, क्षमा को मन में लाना है। यदि क्षमा का भाव मन में होगा तो छोटी छोटी बातों से हम उद्वेलित नहीं होंगे। एक और बात, ये संसार है और इस संसार में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। सभी व्यक्तियों का स्वभाव हमारे समान नहीं हो सकता, सभी व्यक्ति हमारे प्रति उपकारी नहीं हो सकते, सभी व्यक्ति हमारा भला ही भला नहीं सोच सकते। कुछ बुरा सोचेंगे, कुछ उदासीन रहेंगे। तो जो बुरा सोच रहे हैं वो उनका अपना गुण है, उनके अपने दुर्गुण के कारण हम अपने मन में परेशानी मोल लें, हम अपने जीवन में परेशानी मोल लें, ये तो समझदारी नहीं है ना। तो साधक को क्षमा का गुण अपने व्यवहार में उतार लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों में भी, बड़ी बड़ी बातों में भी साधक को तो क्षमा का भाव ही रखना चाहिए और अपने मन को उद्वेलित नहीं होने देना चाहिए, अपनी वाणी को कटु नहीं होने देना चाहिए। जो व्यक्ति साधक है वो द्वंद्वों का पालन करता है, सुख और दुख का पालन समान रूप से करता है, भूख और प्यास का सहन करना समान रूप से करता है, तो जो मान और अपमान को समान रूप से देखता है। तो जो साधक है वो तपस्या कर रहा है, वो द्वंद्व को सहन कर रहा है, इस हानि लाभ, जीवन मरण लाभ हानि के जोड़ों को सहन कर रहा है। तो ऐसा साधक जो द्वंद्वों को सहन करके तपस्या कर रहा है, उसके लिए तो क्षमा बहुत ही आवश्यक है। तो जब हम अपने व्यवहार काल में भी क्षमा का पालन करें, क्षमा का व्यवहार करें, बात बात पर उत्तेजित न हो, इग्नोर करें, क्षमा करें, और जो पूर्णकालिक साधक हैं उनको तो निश्चित रूप से अपने जीवन में क्षमा का व्यवहार करना ही चाहिए। इससे मन उद्वेलित नहीं होगा, मन शांत रहेगा और हमारे पुण्य बढ़ते चले जाएंगे, हमारे अपुण्य नहीं बढ़ेंगे और हम सांसारिक बाधाओं में उलझेंगे नहीं। कई बार ये होता है कि हमारे मन में किसी के प्रति भाव आ जाता है कि इसे दंड दूंगा। जैसे हम जब प्रशासनिक सेवा में थे तो मान लीजिए किसी ड्राइवर ने कोई बदतमीजी कर दी, लेकिन वो ऐसा नहीं है जिससे उसके खिलाफ उसी समय एक्शन लिया जाए और उसके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाए। आपने मन में सोचा कि ठीक है, ये कभी फंसेगा तो मैं तब इसको चार्जशीट दूंगा। महीना भर हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने बाद एक दिन वो ड्राइवर ने बड़ी गलती कर दी और आपने उसको चार्जशीट दे दी और आप बड़े प्रसन्न हुए कि इसने उस समय मेरे साथ मिसबिहेव किया था और मैंने आज इसको चार्जशीट दे दी। अरे भाई, चार्जशीट देने की खुशी आपको 6 महीने बाद आई है, लेकिन उस 6 महीने में आपने जिस कुंठा को झेला है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखते क्या? तो ऐसा नहीं करें। जैसा व्यवहार काल में भी जिसका जैसा अपराध है वैसा दंड दें, लेकिन राग और द्वेष से रहित होकर दें। जब आप राग और द्वेष से रहित होंगे तो क्षमा का भाव अपने आप मन में आ जाएगा। जब आप राग पूर्वक होंगे तो क्षमा आ जाती है, लेकिन द्वेष पूर्वक होंगे तो क्षमा नहीं आएगी। जिसके प्रति राग है उसके प्रति किसी ने अपमान कर दिया, बुरा कार्य कर दिया, आप क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए व्यवहारिक जीवन में राग और द्वेष को छोड़कर क्षमा भाव अपनाएं। और जब आप साधक हैं, पूर्णकालिक साधक हैं, उस समय तो आपको क्षमा भाव अपनाना ही अपनाना है। हमारे ऐसे कितने ऋषि महर्षि हुए हैं, हमारे पूर्वज हुए हैं
जिन्होंने अपने प्रति अपकार करने वाले को राशि देकर कह दिया कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आपको ये लोग परेशान करेंगे, जेल में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें अपने पूर्वजों से शिक्षा भी लेनी है, अपने ग्रंथों से सीखना भी है, अपने जीवन में अपने अनुभव से भी सीखना है कि हमें क्रोध से, हमें अग्नि को अग्नि से रोका नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। अग्नि पर तो पानी डालते हैं तभी वो शांत होती है। तो हमें सामने वाला व्यक्ति यदि हमें उकसाता है, यदि हमें गलत वचन कहता है, यदि हमारा अहित करता है, उससे बचना तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके प्रति हम क्रोध का जवाब क्रोध से दें, अपकार का जवाब अपकार से दें, अग्नि का जवाब अग्नि से दें। इससे तो बात बढ़ेगी और इससे हमारा पुण्य घटेगा और हम सांसारिकता में फंसते चले जाएंगे, साधना से दूर होते चले जाएंगे। साधकगण क्षमा का व्यवहार करें।